अकेले रहना इस्तेमाल होने से ज्यादा अच्छा है। बात समझ में आ रही है? तो समझो भाई, अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, वहां तुम थोड़े दिन रुकते हो, फिर उसके बाद तुम 6 महीने 3 महीने, चाहे तुम इस्तेमाल कर रहे हो या तुम्हें कोई इस्तेमाल कर रहा है, वो चीज गलत है। एक अगर तुम खुद को मर्द कहते हो तो मेन पर्सपेक्टिव से वो चीज गलत है कि तुम अगर किसी के साथ टाइम पास रिलेशनशिप बनाते हो, क्योंकि मर्द कभी भी टाइम पास रिलेशनशिप बनाते नहीं है। बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियां लड़कियों को बहुत ज्यादा ही बदनाम किया गया है अपने इस देश के अंदर। क्यों? हर चीज के बारे में लड़कियों को डाल दिया गया है कि लड़कियां ऐसा करती हैं, लड़कियां वैसा करती हैं, लड़कियां लॉयल नहीं है और लड़कियां बहुत ज्यादा चीट करती हैं। मैंने माना, अगर लेकिन कंपैरिजन किया जाए, रेशियो निकाला जाए, तो लड़कियों के कंपैरिजन में लड़के ज्यादा चीट करते हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। लड़के ज्यादा ज्यादा रेशियो में अपने रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेते। पहली चीज, क्योंकि उनके अंदर ना लस्ट वो भरी पड़ी हुई है, वो लस्ट के पीछे भाग के आते हैं। जो आज अगर इस वीडियो को लड़कियां देख रही हैं तो वो बहुत ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारी एज 15 से 20 साल है, उस वक्त पे तुम अपने सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि वो जो एज होती है उस टाइम पे अगर तुम्हारे साथ कोई लड़का आ रहा है, वो लड़का ऐसा नहीं है कि उसको तुम्हारा प्यार है। एक प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको अट्रैक्शन होता है। और वो तुमसे जब बात करता है तो वो उसकी एक हैबिट में आ जाती है चीजें, कि हमको अच्छा लगने लगता है, हमारा एक टाइम पास होता है। ठीक है। बाकी उसके अंदर ना लस्ट भरी पड़ी होती है कि कि हमारे अंदर वो लस्ट है। अगर तुमको ऐसा नहीं लगता है तो तुम किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आना और उससे पहले ही मना कर देना कि मैं फिजिकल नहीं हूँ, हम कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, हम रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, हम रहेंगे। देखना कि आपका वो रिलेशनशिप कितने घंटे चलता है, कितने दिन चलता है या कितने महीने चलता है, बस ये चीज होती है। यहाँ तुमको बहुत जरूरी ही जानना है कि अगर तुमको इस्तेमाल होना है तो तुम जाओ। तो बूल बनने के चक्कर में लड़कियां, जो आजकल अगर कोई लड़का सामने से आ रहा है थोड़ा टीप टाप बन के, तो और कि हाँ मेरा भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए, बुद्धि खत्म हो चुकी है क्या तुम लोगों में? बस पहले से कम थी तो अभी अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। और लड़कों से मेरा एक ये है कि तुम खुद को मर्द कहते हो, तुम जो 15 15 साल की लड़कियां, 16 16 17 17 साल की लड़कियों के साथ तुम रिलेशनशिप में आ रहे हो, तुम 20 25 साल के हो, तुमको शर्म है थोड़ी सी? अरे लड़कियां सामने से आती हैं, सामने से आती हैं तो तुम उनको दूर रखो ना। तुम मर्द हो, मर्द का मतलब क्या है? कंट्रोल पावर उसकी स्ट्रांग होती है। तुम तो ढह जाते हो, फिर तुम खुद को मर्द भी कहते हो। तो या तो मर्द कहना छोड़ दो, या फिर तुम कंट्रोल करना सीख लो। एक ही काम कर सकते हो दोनों में से। और हम किसी को अपनी लाइफ का हम वो पार्ट बना लेते हैं कि जहां हमको लगता है कि यार ये ही इंसान मेरे लिए सब कुछ है। वहां पे फिर जब वो बाद में हमको छोड़ता है, हमारा साथ छोड़ता है, फिर हमको वो चीज प्रॉब्लम देती है, फिर कहते हैं कि हमारा इस्तेमाल हुआ है ना। तो उससे बेटर है कि अकेले रहो, खुश रहो। अकेले में इंसान बहुत चीजें सीखता है। इंसान कहता है ना कि हमें 4 लोगों के बीच में रहना चाहिए। 4 लोगों की ये गंध जो तुम्हें दिख रही है, उस गंध में तुम शामिल रहोगे, तुम्हारी हर चीज ना दिमाग उन चीजों में भगता रहेगा। जब अकेले रहोगे, तुमको शांति चाहिए हो लाइफ में, तो तुमको अकेले रहना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम हैप्पीनेस और पीस में फर्क है। हैप्पीनेस क्या है? शॉर्ट टर्म है, पीस लॉन्ग टर्म है। हैप्पीनेस तुम्हें लोगों से मिल जाएगी, तुम्हें 4 लोग तुमसे बैठ के बातें करेंगे, आज तुम गपशप लड़ाने गए, तुम खुश हो रहे हो, वही हैप्पीनेस है ना। पीस कि तुम अकेले बैठे हो, तुम शांत हो। तुम 4 लोगों के साथ में बैठे हो, तुम शांत हो। तुम्हारे साथ कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर भी तुम शांत हो। वो है पीस। और पीस मेंटेन करने के लिए तुमको लाइफ में अकेले रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे तो खुद से बातें करोगे, और तुम्हारा सबसे ज्यादा जो बड़ा जो दोस्त है, तुम्हारा जो सबसे वफादार दोस्त है, जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और जो तुमसे वाकई में प्यार करता है, जो एक प्यार जैसी चीज है ना, वो वाकई में वो करता है ना, वो है तुम्हारा मन। जब तुम अकेले बैठे होते हो तो तुम्हारे मन में ना बहुत सी बातें आती हैं, बहुत क्वेश्चन भी उठते हैं, और उनके आंसर भी तुम खुद को दे रहे होते हो। तुम्हें रियलाइज नहीं होता है, चाहे तुम बाद में सोचना इस चीज को, इस वीडियो को देखने के बाद, कि बहुत से तुम्हारे मन में ना सवाल उठते हैं, फिर उसके बाद तुम खुद ही उनके आंसर देते हो। तुम किसको आंसर दे रहे हो? तुम्हारे सामने कोई बैठा है? नहीं। या तुम्हारे बाजू में कोई बैठा है? बिल्कुल नहीं। तुमने क्वेश्चन उठाया तुम्हारे मन में, तुमने उसको आंसर दिया, मतलब तुम्हारा जो कॉन्वर्सेशन है वो तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच में चल रही है। तो सबसे ज्यादा लॉयल अगर तुम्हारे लाइफ में कोई है तो वो है तुम्हारा मन। वो तुम्हारा कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा अगर तुमसे अच्छे से पेश आओगे तो। लेकिन तुम लाइफ में अपनी क्या करते हो कि तुम कभी भी उसको समय देना ही नहीं चाहते। वो सबसे बड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम है। उसको समय दो, चाहे तुम लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम उसको समय दो, अकेले में रहो, अपनी अपनी लाइफ में फोकस करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपनी लाइफ को जियो। एंजॉय का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तभी एंजॉय कर सकते हैं, है ना। अगर तुम्हारा कोई सीरियस है, किसी जिसके साथ तुम अपनी लाइफ देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर एक सेट है, वो अलग चीज है। लेकिन एक टाइम पास के लिए मेरी समझ से बिल्कुल भी नहीं, बॉडी काउंट बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि तुम एक इंसान हो, बेहतर इंसान बन सकते हो अगर तुम अपना बॉडी काउंट ना बढ़ाओ। क्योंकि बॉडी काउंट का मतलब है कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो 4 जगह डिवाइड हो रही है। अगर तुम एक इंसान के साथ रहोगे तो तुम्हारी एनर्जी स्थिर रहेगी। एनर्जी स्थिर रहेगी तो तुम शांत व्यक्ति बनोगे, मतलब एक बहुत काम और पीसफुल लाइफ एंजॉय करो ना। घूमो, एक्सप्लोर करो, जिस देश में रह रहे हो उस देश को एक्सप्लोर करो, अदर कंट्री को एक्सप्लोर करो। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। लेकिन तुमको एक चीज में फंसना है कि रिलेशनशिप सिर्फ वो क्यों फ्लेक्स करने के लिए।
यहाँ से बहुत कमजोर हो। और इसकी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। जिस दिन तुम डिसिप्लिन फॉलो, जिस दिन एक 90 डेज का तुम मॉर्निंग रूटीन बना लोगे अपना 5 बजे उठने का, मतलब मैक्सिमम 5 बजे तो तुम उठ ही जाओ, नहीं तो 4 o'clock 4 AM का अलार्म सेट करो, वो तो 90 डेज तक आपको अपने अंदर चेंजेस मालूम पड़ेंगे। आपके आपके अंदर ना एक पॉजिटिविटी खुद में महसूस होगी। मैंने ये चीज रियलाइज की है 26 साल के बाद। आप भी कर सकते हैं, सिर्फ 90 डेज की बात आप करके देखें। ठीक है, बाकी वीडियो में यहाँ तक आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।